एक बार जो हम लोग राम शब्द बोलते हैं ना, 2 ही बार क्यों बोलते हैं, इसका भी एक कारण है ना कारण। कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो अभी नवयुवक है ना, ये लोग नहीं जानते। ये लोग क्या बोलते हैं, हाय हेलो, हाय हेलो। इंग्लिश पढ़ लिया है इन्होंने, हाय हेलो, यही बोलते हैं ये लोग ना। नमस्ते कर लेंगे, अरे नमस्ते ठीक है भैया, हाथ मिला रहे हैं, नहीं ये सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। क्या बोलो, राम राम, क्या राम राम, राम राम, या राम राम नहीं तो फिर या फिर जय श्री कृष्णा, है ना। इन तीनों में रहस्य है। सबसे पहले राम, राम हिंदी शब्दावली में हमारे गुरु बैठे हैं, अर्थात टीचर, यह स्कूल में बच्चों का अध्ययन कराते हैं। इन लोगों ने मुझे भी कराया। इन्होंने कहा हिंदी की शब्दावली में रा जो शब्द है वह 27वां है, 27वां शब्द है रा, और रा में आ जुड़ा हुआ है, रा बड़ा है, उसमें आ बड़ा जुड़ा हुआ है, तो आ का कौन सा दूसरा शब्द है, छोटा अनार और बड़ा आम, तो दूसरा शब्द 27 और 2 कितने हुए, 29 हुए। और मकार के 25वां वर्ण है शब्द मकार, जो हिंदी शब्दावली में है, आप लोग गिन के देख लो। जो मकार है वह हिंदी का शब्दावली में 25वां वर्ण है, 25वां। माँ पा फा फा भ माँ कि पतन फलासा बंद भये, मृत्यु जहाँ पर नाय, पापा सो अपवर्ग कहा, अपवर्ग भी माँ शब्द। तो माँ है 25वां वर्ण और रा है 27वां वर्ण, 27 और 25 हो गए 52, और आद है दूसरा शब्द अर्थात चंबन। एक बार राम कहने में चौवन का फल प्राप्त हो जाता, एक बार राम हुआ कि नहीं हुआ। 2 बार क्यों बोलते, राम राम, कोई नहीं बोल रहा है सर, क्या है राम राम, है कि नहीं सर। 54 दूनी 108 हो गए ना, मतलब एक माला पूरी हो गई कि नहीं। भगवान ने यही कहा है, भगवान ने यही कहा है कि हाय हेलो छोड़िए और राम राम। एक दिन में अगर आप केवल किसी एक व्यक्ति से 2 शब्द कह लोगे कि राम राम भैया जी, भगवान कहेगा कि इसने एक माला मेरी पूरी करनी है, एक माला का फल प्राप्त। ये कहो जितने भी नवयुवक हैं, ये सब किसी से राम राम, किसी से जय श्री कृष्ण, किसी से राधे राधे, किसी से सीताराम आदि बोला करें। हाय हेलो को छोड़ दो, ये अपनी भाषा नहीं है ना, ये अपनी संस्कृति है। तो मैं निवेदन कर रहा था, कालिंदी का विवाह हो गया, आगे चले भगवान। आगे मगध नरेश, इनकी पुत्री का नाम नग्नजिति, एक नाम इनका लक्ष्मणा भी पड़ा है, लक्ष्य वेदन करके बनाया था। तो मैं निवेदन करूं, इन्होंने संकल्प कर लिया, इन्होंने शंकरी का विवाह हम उसी से करेंगे जो हमारे 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ देगा, एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथेगा। बड़े बड़े राजा आए पर एक रस्सी में 7 बैल नठाए नहीं। भगवान भी पहुंचे, भगवान ने पकड़ करके 7 को एक ही रस्सी में बांध दिया, नाथ दिया। भगवान ने उससे भी विवाह कर लिया, ये विवाह संपन्न हुआ नग्नजिति से। आगे भगवान ने लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा से विवाह किया। ये भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, 8 विवाह अलग अलग हुए। कौन कौन से मैं निवेदन करूं कि रुक्मिणी, कालिंदी, सत्यभामा, जाम्बवती, लक्ष्मणा, नग्नजिति और श्रुतकीर्ति, भद्रा और सत्या देवी, ये 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 एक साथ हुए।
परीक्षित ने हाथ जोड़ा, बात हजम नहीं हुई महाराज। एक मुहूर्त में 16,100 विवाह संपन्न नहीं हो सकते। एक मुहूर्त में एक विवाह भी पूर्ण रूप से संभव नहीं है, फिर एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह कैसे हो गए? भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भौमासुर भी है। कई लोगों ने नरकासुर नाम सुना, कई लोगों ने भौमासुर सुना। ये भूमिपुत्र था, भूमि से जन्म लिया है इसने। इसने मन में संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? कि 20,000 कन्याओं के साथ में एक ही बार में विवाह करूंगा, 20,000 कन्याओं को एकत्रित करूंगा। जहां भी जाता राजा महाराजा के यहाँ भौमासुर युद्ध जीत लेता और वहां की जितनी कन्याएं होती सबको हरण करके ले आता अपने पास ले आता। इनके पास में एकत्रित कितनी कन्याएं हो गई? 16,100। संकल्प कितने का था? 20,000 का। पर भगवान को इतने में पता चला, भगवान के पास एक दूत आया, महाराज ये जो नरकासुर है ना, भूमिपुत्र, उसने एक संकल्प लिया है। भगवान ने पूछा कौन सा संकल्प लिया है? अरे प्रभु, उसने संकल्प लिया है कि 20,000 कन्याओं के साथ में एक ही साथ विवाह करूंगा। अरे राम, महाराज वह कन्याओं का क्या हाल है? महाराज हम आपसे निवेदन करते हैं उन कन्याओं की लाज बचा लो। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम जाएंगे। उषा सत्या को लेकर के चल पड़े भगवान। सत्यभामा जो उनकी पत्नी है भगवान की, कहाँ चले? कहाँ के प्राग ज्योतिषपुर, यहाँ भौमासुर रहता था। भौमासुर के बाउंड्री में कोई अंदर नहीं जा सकता था। क्यों? भौरी की रक्षा करने वाला एक मुर नाम का दैत्य खड़ा रहता था, बहुत बलशाली मुर नाम का दैत्य। भगवान ने कहा सत्यभामा तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो। और सत्यभामा मानी नहीं, गई। सत्यभामा गई, इनको स्वर्ग में ले गए, कहा तुम यहाँ बैठो, हम आते हैं भी लेके। वहाँ बैठा दिया। वहाँ से वृक्ष लेके आई सत्यभामा, कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं। सत्यभामा कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हैं। भगवान मुर नाम का जो दैत्य था गेट पे ही खड़ा था, उससे युद्ध करने लगे। बहुत जमकर युद्ध हुआ साहब। युद्ध हुआ, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और इससे भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या? मुरारी। ये मुरारी भगवान की, वही जो मुर नाम का दैत्य था उसका उद्धार करके भगवान का नाम मुरारी पड़ा। वहां से भगवान चले, आगे बढ़े, भौमासुर को देखा, ललकारा, भौमासुर का उद्धार किया है। भौमासुर का उद्धार करके 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला है। कन्याओं ने कहा हे प्रभु, अब हम घर जाएंगे तो घर वाले भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कहा प्रभु ये ना जाने कितने दिन हो गए हमको यहीं रखा है, घर जाएंगे सारे लोग यही कहेंगे कि ये भौमासुर के यहाँ इतने दिन रह कर के आई। अरे कलंक लगाने वाले बहुत लोग हैं प्रभु, हम चाहते हैं आप ही हमको वर्ण कर लें। भगवान ने कहा 16,100, इतने सारी 16,100 गोपिकाओं ने हाथ जोड़ करके भगवान को वर्ण करने के लिए याचना की। भगवान मान गए। देखो गोपिकाएं, तुमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप लोग रह सकती हो तो हम रख सकते हैं, रहो। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने भी अपने 16,100 स्वरूप बना लिए थे और एक ही मुहूर्त में उन सबसे 16,100 से विवाह कर लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ये बताओ कि भगवान के विवाह कितने हो गए? परीक्षित ने कहा 16,108 हो गए। परीक्षित ने कहा कि महाराज कितना बड़ा परिवार होगा, जिसकी पत्नियां 16,108 हैं, उसका बाल बच्चे होंगे, फिर उनके बाल बच्चों के बाल बच्चे होंगे, कितना हो जाएगा? तो महाराज इनके बाल बच्चे कितने हैं? श्री सुखदेव भगवान ने कहा इनके बाल बच्चे कैसे? 16,108 पत्नियों में सबने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। सबने, विचार करो, 1,68,000 हो ही गए। क्यों सब
हो गई कि नहीं? 10-10 नहीं, 1 लाख से ऊपर, अर्थात जो घटाना कर लेना, मैं मैथ जानता ही नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ, जानता ही नहीं ज़्यादा। तो 10-10 पुत्र प्रत्येक पत्नी से प्राप्त हुए और सबने एक एक कन्या को जन्म दिया, अर्थात 16,108 कन्याएं और 10-10 पुत्र एक पत्नी से, अर्थात उन 16,108 पत्नियों से 11-11 संतानें सबको हुई। परीक्षित ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया। भगवान ने कहा भाई ये तो परिवार बड़ा है, तो महाराज ये बताओ इतने बड़े परिवार में विचार करना, हम लोग 2 भाई और 4 भाई जगत में, पहले की ज़माने की बात अलग है, 5-5, 7-7, 10-10 भाई बहन होते थे, अब नहीं होते। अब तो यही कहते हैं हम 2 हमारे 2, इससे ज़्यादा नहीं। तो साहब निवेदन करूँ कि हम लोग 4 भाई, 4 भाइयों में ठीक से पढ़ते हैं, अच्छे नहीं पढ़ते, कोई 2 ही भाई है, कोई 3 है, कोई 5 होगा, कोई 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे घर में एक दूसरे की पढ़ती नहीं, पढ़ती क्या, 4 भाइयों में हम लोग मिलजुल करके नहीं रह पाते, भिड़ जाते हैं, बोझ से चढ़ेगा, बोझ से चढ़ेगा। अरे चढ़ने वाले व्यक्तियों, सबको कह रहा हूँ मैं, अपने आप को भी कह रहा हूँ, बोलो राधे राधे। चढ़ना नहीं, हम लोग 4 भाई, चारों भाई अगर मिलजुल के रहोगे, जैसे मैंने निवेदन किया आपसे कि अगर 4 लकड़ी एक साथ बांध दी जाए तो तोड़ने वाला तोड़ नहीं सकता, तोड़ सकता है क्या? और अकेले अकेले रहो तो हर कोई तोड़ देगा, किस कोने में फेंक देगा पता चलेगा ही पता चलने वाला नहीं, इसलिए जोड़ के रखो, तोड़ के नहीं रखो। मैं निवेदन कर रहा था, परीक्षित कह रहा है महाराज जिनकी 16,108 पत्नियां, 1,78,000 इतने इनके पुत्र पूरे टोटल, जब इतने हैं तो इनके घर में लड़ाई नहीं होती होगी? लड़ाई तो होती होगी। सबसे पहले लड़ाई का ही प्रश्न उठता है। परीक्षित ने भी पूछा इतनी संतानें, लड़ाई नहीं हुई? अच्छा भगवान की किस किस से अच्छी बनती थी? अब 16,108 पत्नियों में कोई पत्नी नाराज भी होती होगी, कोई एक आध पत्नी अगर नाराज हो जाए तो भगवान उसको कैसे मनाते थे? अगर भगवान मनाए, मान लो कि 2, 4, 10 इकट्ठी नाराज हो जाए तो भगवान का दिन तो इसी में निकल जाए। मान जाओ देवी जी, मान जाओ देवी जी। तो परीक्षित ने यही प्रश्न किया था, यही प्रश्न किया कि भगवान का किसी से झगड़ा हुआ या किसी पत्नी का भगवान से झगड़ा हुआ? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं नहीं नहीं परीक्षित, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कहा एक बार भगवान के मन में जरूर आई बात। एक दिन भगवान के मन में आया कि जितनी 16,108 पत्नियां हैं इनमें से सब थोड़ी थोड़ी रूठ जाती हैं, सब रूठ जाती हैं, पर एक पत्नी कभी रूठी नहीं, केवल एक पत्नी। कौन सी थी? रुक्मिणी, जो पहली पत्नी थी ना, भगवान से कभी रूठी नहीं, कभी नाराज हुई नहीं। जब नाराज नहीं हुई तो भगवान ने विचार किया कि ये रुक्मिणी तो बड़ी पढ़ी लिखी है, कभी नाराज हुई नहीं। एक दिन भगवान ने पूछा क्यों? ये बताओ तुम कौन से स्कूल में जाती थी? तुमको गुस्सा नाम का शब्द आता है कि नहीं आता? रुक्मिणी ने कहा प्रभु आज कैसी बातें कर रहे हो? कहा नहीं मैं पूछ रहा था, तुमने पत्र लिख के मुझे दिया, आपने मुझसे कहा क्या कि श्रुत्वा गुणान् भुवनेषु दर्शन्वतान्ते। प्रभु जब से मैंने आपके गुणानुवाद सुने ना, मेरे मन में केवल आप जनो, आपके अलावा मुझे संसार में कोई दिखाई देता ही नहीं, केवल आप। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो रही थी ना, किससे हो रही थी? रुक्मिणी जी ने कहा शिशुपाल से पक्की हो गई थी, शिशुपाल से पक्की हो गई थी। अरे राम, तो शिशुपाल से करना चाहिए था तुमको।
रुक्मिणी ने कहा नहीं, उससे नहीं करना था, इसलिए तो आपसे किए, हम आपको चाहते थे। तो शिशुपाल, शिशुपाल उससे विवाह कर लेती, वो तो राजा था। तुम जानती हो रुक्मिणी, हम तो कभी राजा बन ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं हम कभी जीवन में राजा नहीं बन सकते। क्यों? कहा कि हमको तो श्राप लगा है, श्राप लगा है भगवान को, हम राजा नहीं बन सकते। कम से कम तुम रानी तो कहलाती। रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा। देखिए 11 बच्चे हो गए, फिर कह रहे हैं भगवान। फिर रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा, सुनती नहीं। भगवान ने आगे क्या कहा? भगवान ने कहा अभी कोई बिगड़ा नहीं है, अभी जाना चाहती हो तो चली जाओ। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, रुक्मिणी को चक्कर आने लगे। तो पर्यंकाशुधवरुह्याण आतुर्नेत्र चतुर्भुजा, भगवान ने चतुर्थ अर्थात 4 हाथ कर लिए। क्यों? जैसे ही सुनकर के रुक्मिणी को चक्कर आए, सहन नहीं कर पाई। प्रभु आप कैसी बात करते हैं, मैं दमघोष चेदी नरेश शिशुपाल से शादी करूं, अरे आपको छोड़ करके जाऊं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रुक्मिणी चक्कर खाने लगी, गिरने लगी। भगवान ने कहा देखो हम तो रंग छोड़ रहे हैं, एक बार एक व्यक्ति ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हम भाग आए। एक बार की बात और सुनो, हमने धन चोरी की, इसलिए सारा जगत जानता है, हमको माखन चोर कहता है। माखन चोर है ना नाम भगवान का। हमने कितनी कमी आई, इसलिए हमने कहा। पर रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भगवान आपने जो भी कहा सब सत्य कहा। क्यों सत्य कहा रुक्मिणी? कहा वो दमघोष का राजा है, केवल दमघोष चेदी नरेश का, केवल एक राज्य का राजा है। और प्रभु आप तो सृष्टि के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो वो छोटा है कि आप छोटे हैं? भगवान ने कहा नहीं, छोटा तो वही है, सृष्टि तो हमारी उससे चलती है। तो कहा कि प्रभु मैंने आपका वर्ण किया, ये बात देख लो। आपने क्या कहा? आपका नाम रन छोड़ रहे हैं, आपको लोग डरपोक कहते हैं। क्या कहते हैं? डरपोक, डर के भाग जाना। तो भगवान ये बताओ कि भक्तों की रक्षा करने के लिए अगर आप रन छोड़ करके भाग जाएं तो इसमें तो आपकी जय जयकार है ना, आपके भक्तों की जय जयकार है। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा कि अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवद्विजा। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त पर कष्ट आएगा उससे पहले कष्ट मैं भोगूंगा, मैं सहन करूंगा। इसलिए तो प्रभु आप किसी का कष्ट नहीं देख सकते, इसलिए आप रण छोड़ करके भाग गए। कोई गलत नहीं है। प्रभु आपने एक बात और कही, क्या? आपने कहा आप चोर हैं, आपने ब्रज में माखन चोरी करी है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही है, मैं चोर हैं, लोग भी जानते हैं, हमसे चोर कहते हैं, चोर कहते हो। और ये सत्य है कि आप चोर तो हैं, पर चुराते क्या हैं? रुक्मिणी जी बता रहे हैं। कहा आप सबका चित्त चुराते हो, चित्त सबका चुराते हो। क्यों? क्योंकि आपका नाम है कृष्ण, और कृष्ण सबको आकर्षित करता है। उसका अर्थ भी ये होता है क्या? कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षण कर ले, उसका नाम कृष्ण है। मैंने करूँ आप चोर भी सबका चित्त चुराने वाले, इसलिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा भाई हम तो इसको अनपढ़ समझ रहे थे, तो पढ़े लिखे निकली, हम तो मजाक कर रहे थे, हास्यप्रद विनोद भाव कर रहे थे, पर देखो इसने कितने सुंदर भाव दिए। जो भी कहा हमने सच कहा, रुक्मिणी की जय जयकार है। अब ऐसा दोबारा हम बात ही नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने पूछा पर आज क्यों किए? तो कहा हमने इसलिए किया कि अयम हो परमो लाभ गृहिणी गृहमुच्यते।
हमने इसलिए हास्य विनोद किया कि घर में पति पत्नी जोड़ा होता है और पति पत्नी में दोनों में थोड़ा सा विनोद भाव होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, पता चले लग ठुट गए सब, ऐसा नहीं, विनोद भाव होना चाहिए, केवल जरा सा, थोड़ा सा, लड़ाई ना हो, केवल हास्यप्रद होना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं, सभी माताओं को बताया है कि थोड़ा विनोद भाव करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में तो लड़ाई हो जाएगी। कैसे? इत्यम पति नाम छकल का नाम, महाभारत शुरू हो जाएगा, उसको समझाने कौन आएगा फिर? इसलिए महाभारत ना हो, केवल आनंद और विनोद, केवल यही होना चाहिए। ने कहा महाराज इतने बड़े परिवार में कोई मेहमान वगैरह आता होगा तो वह कैसे रुकता होगा? केवल एक बार मेहमान आए, केवल एक बार, कौन? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज आए, नारद जी देख करके चकरा गए। अब 16,108 रूम अलग अलग हैं, सब अलग हैं, देख के ही डर गए। जिस रूम में जाते, जिस कक्ष में भगवान जाते, नारद जी महाराज ने सब में देखा कि हर कक्ष में भगवान बैठे हैं, किसी में विश्राम कर रहे हैं, किसी में भोजन कर रहे हैं, किसी में कोई कार्य कर रहे हैं। नारद जी महाराज बड़े आश्चर्य हुए, कहा कि ये संभव कैसे हो सकता है? भगवान एक है और 16,108 कक्ष हैं, उनमें सब में केवल भगवान दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु आपकी माया कोई नहीं समझ सकता, आप माया में लिप्त हैं, माया में। प्रभु नारद जी कह रहे हैं आप माया में लिप्त हैं और जो निर्लिप्त प्राणी है उसको निर्जीव रखा है आपने, निर्जीव रखा है उसको। प्रभु ये बताओ ना, इस माया में लिप्त कैसे हो जाते हो आप? यहाँ भी दिखे, वहाँ भी दिख रहे हो, दूसरे कक्ष में जाते हैं वहाँ भी दिखाई। भगवान ने बुलाया, नारद बेटा इधर आओ। बेटा संबोधन किया है, बेटा संबोधन करके बुलाया नारद जी को। नारद जी आए, हाथ फेरे भगवान सिर पे, बेटा तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं कि हमको समझ सके। भगवान कह रहे नारद जी से, बेटा तुम्हारी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं कि हमको समझ सको। क्यों? कहा कि तुम्हारे बाप 4 खोपड़ी के हैं, 4 खोपड़ी के तुम्हारे पिता। कौन? ब्रह्मा जी। वो भी नहीं समझ सकते हमारी माया को। ये माया बड़ी अजीब है साहब, कोई नहीं समझ सकता। कोई समझने का प्रयास करे पर समझ नहीं सकता। भगवान मोह माया में फंसा देते हैं। नारद जी महाराज भी वहाँ से लौट करके गए हैं। इनके पुत्रों का विवाह हुआ है। एक विवाह में रुक्मिणी का भाई मारा गया, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी मारा गया। जब रुक्मिणी मारा गया तो नारद जी वहाँ आए। नारद जी ने कहा आपके बड़े भैया ने, भगवान जी कहा नारद जी ने, प्रभु ये बात बताओ ना। क्या? कहा आपके बड़े भैया दाऊ भैया ने रुक्मिणी को मार दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अर्थात साले साथ मार दिया आपके भैया ने। बात फैल गई साहब, पूरे क्षेत्र में फैल गई। भगवान के बड़े भैया दाऊ भैया ने रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी कैसे हो? अब भगवान बोलेंगे तो किसके पक्ष में बोलेंगे? अगर रुक्मिणी के पक्ष में बोलते हैं तो दाऊ भैया कहते हैं देखो इसकी पत्नी है, उसकी गलती देख ही नहीं रहा है कि उसने क्या किया। अरे गलती थी रुक्मिणी की, पासा हम जीत रहे थे, चौपर खेलते थे, उसमें जीत हम रहे थे। और कह रहा है अयम ही वन गोचरो, ये वो वन गोचर जो व्यक्ति है ये झूठ बोलता है। मृषात रक्षेति, झूठ बोल रहा है। जीत हमारी हुई, नाम उसका हुआ, गाली हम खाए और मरा तब हमारा ही नाम आ रहा है, हमारा ही नाम। अब भगवान ने मन में विचार किया कि अगर हम ये कहें हमारे दाऊ भैया ने गलत किया है कि रुक्मिणी को मार दिया तो दाऊ भैया अभी नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। और कन्हैया तेरो बड़ा भाई हूँ मैं, तुझे इतना विश्वास नहीं कि मैं क्यों मारूंगा? कम से कम सोच विचार करके तो बोल। और अगर मैंने ये बोल दिया रुक्मिणी का भाई, रुक्मिणी बड़ा अत्याचारी था, मर गया, अच्छा हुआ हमारे भैया ने मार दिया, तो हमारी पत्नी को बुरा लगेगा। देखो इनके भैया ने
हमारे भाई को मार दिया और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। भगवान के आगे तो समस्या आ गई साहब। मीडिया वाले आ गए, बताओ आपके पत्नी ने उनके भाई को मार दिया, आप क्या कहेंगे? भगवान क्या बोले साहब? भगवान क्या हुए कि मुंह की भूतास धान्य तू, मुंह की भूतास अर्थात मुंह में ताला लगा दिया। भगवान ने बोले ही नहीं। ऐसे समय पे बोलना भी नहीं चाहिए। कोई निर्णय 10 व्यक्तियों के सामने देना हो तो बहुत सोच विचार करके देना, बहुत सोच विचार करके क्या देना है क्या नहीं देना है, बहुत विचार कर लेना उसका, तो वह निर्णय देना। भगवान ने निर्णय कुछ नहीं दिया, चुपचाप मौन हो गए, मौन होकर के खड़े रहे और बोले कुछ नहीं। एक दिन